का उपनाम शाहे बेखबर था? तो शाहे बेखबर उपनाम था आपका बहादुर शाह प्रथम का। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि के साथ हुआ? सालबाई संधि के साथ हुआ था। ऋग्वैदिक समाज में गोप्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? राजा के लिए गोप्ता शब्द। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। स्वर्ण मुद्राओं को गुप्तकालीन अभिलेखों में क्या कहा गया है? दीनार कहा गया है। बाणभट्ट ने किन किन ग्रंथों का प्रणयन किया था? हर्षचरित्र और कादंबरी का। ऐबक का मकबरा कहां स्थित है? लाहौर में ऐबक का मकबरा स्थित है। शिवाजी द्वारा 8 मंत्री नामजद किए गए थे, इनको क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान कहा जाता था। प्रथम विद्रोह बैरकपुर छावनी में किसके द्वारा किया गया था? मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। शिक्षा पर 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच, इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। समुद्रगुप्त किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। पैगंबर मोहम्मद साहब के कथन व कार्य क्या कहलाते हैं? हदीस कहा जाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां स्थित है? अजमेर में स्थित है 2.5 दिन का झोपड़ा। अहोम कहां के शासक थे? अहोम असम के शासक थे। मराठाओं तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच तृतीय युद्ध कब लड़ा गया? 1761 में लड़ा गया था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहां स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ? मल्लों के गणतंत्र में हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? दूसरे से लेकर 7वें मंडल को वंश मंडल कहा जाता है। वह स्थान जहां महावीर ने कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति की तो जृंभिक ग्राम में कैवल्य प्राप्त हुआ। फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर राज्य आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में। मोहम्मद तुगलक के प्रशासन में दीवाने कोही किस प्रकार का विभाग था? कृषि विभाग था दीवाने कोही। मुगल शासकों में से किसने पहली बार राजा के रूप चित्र से युक्त सिक्के चलाए थे? जहांगीर ने चलाए थे। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था? मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था रैयतवाड़ी व्यवस्था का आरंभ। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू शासक को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में अंत में आए थे? सबसे लास्ट में आए थे फ्रांसीसी, सबसे आखिरी में आए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई? भारत का बादशाह था अकबर। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा राज्य बना रहा। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहां लगाया था? सूरत में लगाया था। कौन सा युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए? अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हुई। वांडी वाश का युद्ध 1760। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा ने स्थापित की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहां स्थापित की थी? मुसलीपट्टम में स्थापित की थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? हॉकिंस को खान की उपाधि दी गई थी। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था तो बिहार राज्य से प्राप्त होता था। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी उनका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान की थी। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी, वह शहर कौन सा था? हुगली शहर था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई एक द्वीप पर निर्मित सबसे बड़ा नगर है। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का सही कालानुक्रम क्या है? सबसे पहले अंबर का युद्ध, उसके बाद प्लासी का युद्ध, उसके बाद वांडी वॉश का युद्ध और उसके बाद बक्सर का युद्ध। यह सही कालानुक्रम है। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? पुर्तगालियों द्वारा यह खोज की गई थी। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे ली थी? जहांगीर से अनुमति प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो पुर्तगाली में वास्को डी गामा ने। अगला क्वेश्चन देखिए, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो पेरिस की संधि से हुई थी। वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसका स्वागत किसने किया? राजा जमुरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था।
पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम कहां फैक्ट्री स्थापित की थी? कालीकट में सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री लगाई थी। ब्रिटेन के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेंडा हुआ था। किसी अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सोली या स्लावी के स्थान पर हराया था? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियन ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था? पुर्तगालियों ने सबसे पहले व्यापार फैलाया था। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत पर कहां उतरा था? कालीकट पर उतरा था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहां का रहने वाला था? यह पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की, सर टॉमस रो ने जो है आपकी जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किसका था? तो गोवा पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था, दमन और द्वीप पर भी पुर्तगालियों का कब्जा था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? उस समय थे बीजापुर के सुल्तान, गोवा उनके अधीन में था। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? 1448 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? ब्रिटिश वाली, तो ब्रिटिश वाली स्थापित हुई थी आपकी 1600 ईस्वी में। पुर्तगाली हो गई, ब्रिटिश हो गई, डच और फ्रेंच बची है। डच भी आए थे। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई थी? यह हुई थी 1602 में। और लास्ट में हुई थी आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, यह हुई थी 1664। याद कर लो पूरे, देखिए चारों के चारों याद कर लो। सबसे पहले आया था पुर्तगाली 1448, उसके बाद आया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 ईस्वी में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था? एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जी पर आधारित कम से कम नहीं तो 100 क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं, आपको अभी आएंगे आगे। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खां जी द्वारा की गई थी। आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो यह धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला क्वेश्चन देखिए, थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और अपना कार्यालय कहां पर स्थापित किया? 1882 में थियोसोफिकल सोसाइटी अड्यार में। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम वेटिंग का हाथ था। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का मूल नाम था। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राममोहन राय जी की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयाराम सरस्वती जी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद जी ने। वहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था तो पटना था। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया था? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी? विलियम वेटिंग के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है किसकी व्याख्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे जी को। स्वामी विवेकानंद जी किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? शिकागो में फेमस हुए थे वो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान द्वारा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को। एक और देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राममोहन राय जी को ही। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद जी के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की भागदौड़ संभाली थी? तो रामचंद्र विद्या वागीश ने। राजा राममोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए हैं? तो इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की है। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए। अबुल कलाम आजाद ये देवबंद आंदोलन से जुड़े हैं। शारदा मणि कौन थी? तो ये
रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह जी द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित किया था। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन था? तो स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी? 1896 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? सितंबर 1893 में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान क्या है? कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहां पर है? वेल्लूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ये एकेश्वरवाद पर बिलीव करता है। देव समाज का संस्थापक किसे कहा जाता है? यहां पर कुछ संस्थापक पढ़ लीजिए। ब्रह्म समाज का पढ़ लिया। देव समाज के शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक शिव दयाल साहब हैं। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? राजा राम मोहन राय जी। तहजीब उल इखलाक के रचनाकार कौन है? सैयद अहमद खां। किसने कहा था अच्छा शासन सुशासन की स्थापनापन्न नहीं है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? ये भी आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा था। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग जी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था? हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? तो जो शिक्षित हिंदू वर्ग था वो भी मध्यम वर्ग, उसको प्रभावित किया था। अहमदिया कादियानी आंदोलन मोस्ट आईएमपी है, ये किसने प्रारंभ किया था? अहमदिया कादियानी आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था? संज्ञा दी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने संज्ञा दी थी। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन कहे जाते हैं? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम फारसी समाज सुधारक कौन थे? तो बहरामजी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। मैंने बोला था राजा राम मोहन राय जी के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित था? तो वीवी गिरि जी थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान मिली? बारदौली सत्याग्रह के दौरान। बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल जी ने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन। किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचलन रहा था? बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। जो भी झारखंड से हैं उनको पता होगा इनके बारे में। छोटा नागपुर पठार में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था। वाईकोम सत्याग्रह 1924-25 कहां हुआ था? केरल में हुआ था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय के प्रावधान किए गए थे? तो यह भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। अब बच्चों का पढ़ लिया, महिलाओं का पढ़ो। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? बी आर अंबेडकर जी को कहा जाता है। बी आर अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसका सहयोग था? तो बड़ौदा के महाराज का सहयोग था। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय जी इसके अध्यक्ष थे। 1899 से 1900 की मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद जी ने की थी। 1855 में संथालों के किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बरू को हराया था संथालों ने। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में। सन याद कर लेना, जो सन में पढ़ाते जा रहा हूं ये 30 साल से बार बार आए, पूरे सन के सन याद कर लेना, रट लेना। याद नहीं हो 10 बार पढ़ो, लेकिन याद होना चाहिए। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ट्रेड यूनियन 1926 से 1939 तक हुई थी। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1908 में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी। तो बैठ बेगारी पर कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, एम.एन. रॉय। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया एम.एन. रॉय थे। कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान महासभा की
स्थापना से संबंधित नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी का कोई संबंध नहीं है किसान महासभा से। सितंबर 1932 में पूना समझौता, सुपर आईएमपी क्वेश्चन करोड़ों बार पूछा जाएगा भैया, पूछा भी गया है। पूना समझौता किस किस के बीच में हुआ? महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के बीच में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी आंदोलन, विद्रोह कौन सा था? तो टाना भगत सिंह आंदोलन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह, तो नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र, मैंने अभी आपको बताया छोटा नागपुर का पठार, रांची झारखंड, बिल्कुल फेमस। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, ये लखनऊ में आयोजित की गई थी। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तो नारायण के कारण। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैं बता रहा हूं ये क्वेश्चन इतने छांट के लाया हूं भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहे हैं। वासुदेव बलवंत फड़के का नाम याद कर लीजिए, रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था। अभी आपका ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आया हुआ है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एक रूप था 1919 में, तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया एक बहिष्कार। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? ये 1820 में हुआ था। गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया प्रथा से जुड़ा था। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? 1874 ईस्वी में। मोपला आंदोलन 1921 कहां हुआ था? यह मालाबार में हुआ था मोपला आंदोलन। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। आपको कुछ पुस्तक भी कराऊंगा, कुछ प्रसिद्ध इतिहास की पुस्तक जो बार बार पूछी जाती है वो भी आपको आएगी अभी। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः क्या था? तो ये गारो का विद्रोह था। कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? भील विद्रोह महाराष्ट्र की घटना है, घटित हुई। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित है? तो सी एन मुदालियार जी। द्रविड़ कंडकम, द्रविड़ मुडेर कंडकम के संस्थापक कौन थे? तो अन्ना दुरै जी थे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी थे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला बलिदान दिया था? मंगल पांडे जी ने। 1857 के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, ये पूरे क्वेश्चन पढ़ लेना, बहुत बार पूछे गए हैं, देखना आप एक एक क्वेश्चन। तो इस विद्रोह में कानपुर में सैन्य का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में तात्या टोपे जी एक्टिव थे। विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम? तो रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोग तो ये 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? तो नामधारी सिखों ने। बिहार में इस क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 1857 की क्रांति के नेता का देहांत हुआ था 9 मई 1858 को। कौन सा आयोग इस विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा थे तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? कुंवर सिंह ने ही किया था, जो जगदीशपुर के राजा थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पाल्मस्टन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इस विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया, जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो उनके किसके? तात्या टोपे के मित्र ने उनको धोखा दिया था, याद रखिएगा। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़ में कोई फर्क नहीं पड़ा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो बख्त खां, इनका नाम याद रखिएगा। सर्वप्रथम इस विद्रोह के तुरंत बाद एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। किसने दी थी इसको? तो बेंजामिन डिज़रायली ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह बताया था। 57 की क्रांति के संबंध में किसने कहा था यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था? तो वीडी सावरकर जी ने।
किसे 57 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो बहादुर शाह द्वितीय को या बहादुर शाह जफर को। इनको फिर कहां भेज दिया गया था? अभी क्वेश्चन आएगा। 57 की क्रांति विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित किया गया था? तो रंगून। रंगून मतलब म्यांमार। म्यांमार की राजधानी अभी क्या है? कमेंट करके बताइए उसका नाम क्या है। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 57 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल। 57 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और चपाती या कमल और रोटी बोल दीजिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? तो ये बैरकपुर के विप्लव से जुड़े थे। आधुनिक इतिहासकार जिसे 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? तो वीडी सावरकर जी ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था? तो मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ था। 57 का विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से यह स्टार्ट हुआ था। 57 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। मंगल पांडे जिसने अकेले इस विद्रोह में जो सूत्रपात किया था, स्टार्ट किया था, वो किससे संबंधित थे? तो 34वीं इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी इसमें। 57 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? तो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आ चुका है। साहूकार और जमींदार इससे दूर थे, उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को। गडकरी विद्रोह या गुडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र? तो ये कोल्हापुर था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो खान बहादुर थे। आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह जी उस समय भाग नहीं लिए थे। किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो शहादत खान। ये 1857 की क्रांति में थे। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। उन्होंने चर्बी वाले कारतूस भी खिलाए थे। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता टाटा टोपे का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? इसको उदारवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? मुंबई में हुई थी या बंबई में? कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? यह हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने गए सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको आप एओ ह्यूम के नाम से भी जानते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एओ ह्यूम जी को कहा जाता है हर्मिट ऑफ शिमला। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक आपको बहुत सारी आएंगी, अभी 1000 क्वेश्चनों में आपको पुस्तक भी मिलेंगी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा लिखी गई थी। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी ने लड़ा था। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो यह शहरी क्षेत्रों से थे नरमपंथी नेता। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो बंगाल विभाजन हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन के समय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में। मद्रास महाजनपद सभा की स्थापना की गई थी 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बैनर्जी थे। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहां की थी? तो लंदन में की थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 लोगों ने भाग लिया था।
ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1904 ईस्वी की बात है। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? तो ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905-1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन थे। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? हरदयाल जी गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, तो यह बाल गंगाधर तिलक जी का वाक्य है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिसर अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार है। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसने की थी? 1909 में की थी, मार्ले मिंटो रिफॉर्म द्वारा। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष जी। वर्ष 1909 में मैडम भिकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट नाम से। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट जी थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। शेर ए पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय जी का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण। अनुशीलन समिति का संबंध किससे है? वीडी सावरकर जी से है। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आजाद जी द्वारा। पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया है? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? सलीमुल्लाह जी को जाता है। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने की थी। अनुशीलन समिति थी, तो एक क्रांतिकारी संगठन था ये। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध था? लाला लाजपत राय जी का यह वाक्य है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष जी ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ था, जिसके विरोध में फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत कब हुआ था? 1905 में विभाजित और 1911 में दोबारा एकीकृत हुआ था। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को हुआ था। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन था आया तो 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्ष की जेल हुई थी। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी वर्ष 1913 में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर पार्टी छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों में एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल जन्म दिया, वो था आपका अनुशीलन समिति। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया? बाल गंगाधर तिलक जी ने। किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम बना? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में मुख्य शिल्पी कौन थे? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक जी को। 1915-1916 में 2 होम रूल लीग की आरंभ हुआ था। किस किसने किया था? तो तिलक जी ने और एनी बेसेंट ने।
अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोध संगठन की स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर जी ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय जी। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा लिखा गया है। पुस्तक और भी आएंगी आपको। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा का यात्रा पर निकला एक जहाज है, इसका नाम था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंतर्गत समाप्त हो गई किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आजाद जी। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो सैयद हैदर रजा जी ने। स्वदेशी आंदोलन 1905-1908 के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप जी थे? तो राजा महेंद्र प्रताप जी, अफगानिस्तान में यह सरकार बनी थी। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में चली गई थी? ये गरम दल वालों के हाथ में चली गई थी। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष जी का कथन है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया जाता है। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द कर दिया था? 1911 में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? तो CR दास जी ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? तो एनी बेसेंट ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था। किसने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? अंबिका चरण AC मजुमदार जी ने। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहां प्रयुक्त की थी? चंपारण में। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया? 1940 में। वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया था? हैदराबाद को मिलाया गया था। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस जी ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन CR दास जी से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा कब दिया था? 1943 में। असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? यह हुआ था आपका अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था आपका 1930 ईस्वी में प्रारंभ। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 किससे संबंधित था? यह था सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत हुई? 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन धारण को किस व्यक्ति ने परिचित कराया था? चेम्सफोर्ड ने परिचित कराया था। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? ओ डायर ने। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिस्प मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिस्प का अधिग्रहण करने या छोड़े जाने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आजाद जी। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी जी कहां पर थे? तो ये कलकत्ता में थे। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी?
30 जनवरी 1948 को हुई थी। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी जी। कायदे आजम किसे कहा जाता था? मोहम्मद अली जिन्ना को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन की शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित बुक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओ डायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की थी। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ था? 1928 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था? 1921 में आया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन जाना जाता था? सी एफ एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी पुस्तक है? ये आपकी महात्मा गांधी जी की पुस्तक है। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय की थी? तो 240 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1923 में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन कब हुआ था? मुंबई में 1918 में। किससे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो ये किससे लोकप्रिय हुआ था? ये खुदाई खिदमतगारों से लोकप्रिय हुआ था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जी तो ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे उस समय। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कहां स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? इलाहाबाद में। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहां है? गोरखपुर में। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू जी की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? केवल एक बार, बेलगाम अधिवेशन में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह जी द्वारा दिया गया था। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जीवी कृपलानी जी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे कहां थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? एस एन बनर्जी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी। कहां 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी की अध्यक्षता की थी? वल्लभ भाई पटेल जी ने। भारत के साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो सभी सदस्य उसमें अंग्रेज थे। भारत में द्वैत शासन प्रारंभ किया गया था तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? बारदौली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी जी द्वारा बनाया गया था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद जी को। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? सन 1915 में लौटे थे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। इनकलाब का नारा किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल जी द्वारा दिया गया था। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
1939 में। 1937 में चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? 6 प्रांत थे। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने प्रसिद्ध चिटगांव सत्याग्रह धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन द्वारा आयोजित हुआ था। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था तो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? लाला लाजपत राय द्वारा कहा गया था। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी थी? तो द रोलेट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंट्रीगेशन ऑफ द इंडिया स्टेट किसने लिखी है? वीपी मेनन की यह पुस्तक है। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? भारतीय दलित वर्ग का संबंध है। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाई थी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहां पर हुई? दिल्ली में हुई थी। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल जो थे इनको बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में डाला गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, उनका नाम क्या था? स्वामी श्रद्धानंद। रोलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई का संक्षिप्त प्रक्रिया। महात्मा गांधी की उपाधि जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया तो केसर ए हिंद की उपाधि थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह में दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। रोलेट एक्ट पारित किया गया था राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों की गतिविधियों में कमी लाने के लिए पारित किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? तो नई बढ़ी हुई जो लगान थी उसकी वापसी के लिए यह आंदोलन किया गया था। कौन सा गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था।